नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। जब अजरबैजान, आर्मेनिया, रूस, यूक्रेन और फिलिस्तीन, इजराइल जैसे देश युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हुए तो हमारी सेना को भी एहसास हुआ कि भविष्य के युद्धों के लिए एक मजबूत और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम कितना जरूरी है। इसी संदर्भ में भारत की तीनों सेनाओं ने न केवल अपनी युद्ध नीति और रणनीति को बदला, बल्कि अपने हथियारों, रक्षा प्रणाली को भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। इसी का परिणाम है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सशक्त होता जा रहा है। आज जब दुनिया में कई देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका पहले से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। एक समय था जब भारतीय सेना एक सुई तक के लिए विदेशों पर निर्भर रहती थी, लेकिन आज भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारतीय सेना की ताकत में हाल ही में एक और शानदार इजाफा हुआ है, स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इसका काम लो लेवल एयर स्पेस की निगरानी करना और ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करना है। आकाश तीर रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करके सिंगल नेटवर्क बनाता है जो रियल टाइम में हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। इसे DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। अब अन्य देशों की भी इस मिसाइल सिस्टम पर नजर है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया तो पूरी दुनिया ने इसकी क्षमताओं को देखा और सराहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाने वाला आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से अब पाकिस्तान और तुर्की के जिगरी दोस्त अजरबैजान की नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि नागोर्नो कराबाख युद्ध में आर्मेनिया को मात देने के बाद भी अजरबैजान की सरकार लगातार उसे धमकाने में लगी हुई है। अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तानी हथियारों के बल पर भारत के दोस्त आर्मेनिया को डराना चाहता था, लेकिन अब आकाश मिसाइल ने उसके खेल को ही बिगाड़ दिया है। भारत जुलाई महीने में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप आर्मेनिया को देने जा रहा है। अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि भारत आग को भड़का रहा है। आकाश मिसाइल सिस्टम के वेरिएंट्स की अगर बात करें तो मार्क 1 यानी इसको प्रारंभिक संस्करण माना गया है। आकाश 1S दूसरा वेरिएंट, इसको बता दें कि इंडिजीनियस सीकर में के साथ अपग्रेडेड संस्करण इसको माना गया है। आकाश प्राइम यानी उच्च ऊंचाई और कम तापमान पर ऑपरेशन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। आकाश NG अगली पीढ़ी का एडवांस वर्जन होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत ने 15 साल लगाकर इसे डेवलप किया, लेकिन क्यों, क्या रोल है इसका, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए आपको ये बताते हैं। पहला, भविष्य के युद्धों के लिए विशेष रूप से इसे डेवलप किया गया है। कमांड सिस्टम में AI की मदद से आकाश तीर भविष्य के खतरे का एनालिसिस, दुश्मन के टारगेट का रूट मैपिंग और उसके मुताबिक ऑटोमेटिक हथियार का चयन पहले ही कर लेता है। 2 मोर्चों पर युद्ध में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में आकाश तीर अलग अलग क्षेत्रों में लगे एयर डिफेंस रिस्पांस टीम के बीच कोऑर्डिनेट करने में सक्षम है। ये नेत्रा और फाल्कन जैसी हवाई वार्निंग सिस्टम के साथ ग्राउंड बेस्ड मिसाइल यूनिट्स को जोड़ता है। इसके अलावा तीसरा, आकाश तीर जिस गति से थ्रेट को समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो भारत की किल चेन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका ऑटोमेशन प्रोसेसिंग टाइम को काफी कम कर देना, इससे एयर स्पेस में डोमिनेंस और लेयर डिफेंस मिलता है। अब आपको इसकी तकनीकी ताकत और रडार सिस्टम के बारे में भी बताते हैं। 18 से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक मारक क्षमता है। 80 किलोमीटर मल्टी फंक्शन रडार द्वारा कवरेज है। 120 किलोमीटर तक की रेंज वाला केंद्रीय अधिग्रहण रडार एक बार में 8 मिसाइलों को निर्देशित कर सकती है। एक साथ 4 लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। प्रत्येक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 3 मिसाइलें होती हैं। तो यह है इसकी ताकत।
फिलहाल खुशी की बात तो यह है कि भारत ने 6000 करोड़ रुपए की डील के तहत आकाश सिस्टम को आर्मेनिया को निर्यात किया है। अब ओमान से भी इसके लिए बातचीत जारी है। यह भारत के लिए एक बड़ा रक्षा निर्यात उपलब्धि है। अजरबैजान की मीडिया से बातचीत में तुर्की के अजरबैजान में पूर्व डिफेंस अताशे रिटायर ब्रिगेडियर जनरल यूसेल खराउज ने कहा है कि आकाश सिस्टम तकनीकी रूप से एक रक्षात्मक हथियार है। इससे हवाई क्षेत्र की रक्षा की जा सकती है। इससे करीब 2000 किलोमीटर के इलाके की निगरानी की जा सकती है। इससे आर्मेनिया आसानी से अपने इलाके की किसी हमले से रक्षा कर पाएगा। इससे उसका एयर डिफेंस मजबूत होगा। तो वहीं अजरबैजान की मीडिया ने आरोप लगाया है कि इस भारतीय कवच के जरिए आर्मेनिया शांति वार्ता में समय बिता रहा है और अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत कर रहा है। यूसेल ने कहा कि यह आकाश सिस्टम शॉर्ट टर्म में आर्मेनिया के लिए हवा और जमीनी लड़ाई में काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि भविष्य में हवा और जमीन पर ही लड़ाई होनी है। तो अब आकाश डिफेंस सिस्टम जो है वो चर्चा में है। आकाश डिफेंस सिस्टम की डिमांड जो है दुनिया भर में हो रही है और अब तो ऑर्डर आने शुरू भी हो गए हैं। तो एक समय में जब एक सुई के लिए भी भारत दूसरे देशों पर निर्भर करता था और आज का ये भारत है जब भारत पर दूसरे देश निर्भर हो रहे हैं। भारत से जो दूसरे देश हैं वो डील कर रहे हैं और जो ये रक्षा सौदा है जो हाल ही में हुआ है ये भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। आपका क्या मानना है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।